से एहतजाजों की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से बांग्लादेश की यूथ जो है वो सड़कों पर निकल आई है। मजा आया। लेकिन अब की बार उन्होंने मोहम्मद यूनुस के घर के गेट घेरा तंग कर लिया है। उनका ये कहना है कि जब 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की यूथ ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा तो कई नौजवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। कई ने अपने सीनों पर गोलियां खाई, कई ने बाजुओं पे गोलियां खाई, कई ने अपनी आंखों को छल्ली करवाया, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से उन नौजवानों का इलाज नहीं करवाया जा रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो नौजवान अस्पतालों में पड़े सड़ रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस सरकार जो है वो उन्हें मुकम्मल तौर पर मेडिकेशन नहीं दे रही। और अगर हम बात करें तो दूसरी जानिब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हजारों की तादाद में जो वर्कर्स हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, फैक्ट्रियों को आग लगा रहे हैं, पुलिस के साथ लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। वजह क्या है कि बांग्लादेश में 170 फैक्ट्रियों को शट डाउन कर दिया गया है। 40,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। इस वक्त बांग्लादेश की सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। मैडम, जिस तरह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है। ठीक है। तो जो पॉलिटिकल टर्माइल वहाँ पे आया है तो ये उसके कुछ रिपरकशंस हैं। हाँ। और दूसरा जो बेक्सिमको की बात करें तो वो एक प्राइवेट ऑन कंपनी थी, लेकिन बहुत बड़ा मेगा यूनिट था। तो वो बस उनका फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, वो अपने वर्कर्स को सैलरीज नहीं पे कर पा रहे, और पर्टिकुलरली जो उन्होंने लोन लिया था स्टेट से वो उनको रीपे नहीं ना करने की वजह से सारे मसले मसाइल बने हैं। लेकिन जो आपका स्टांस है, मैं मादरत उसको निगेट करूँगा। बांग्लादेश की स्टेट पॉलिसी थी जब 1971 में वो इंडिपेंडेंस उन्होंने ली तो जूट उनका था ना मेजर एक्सपोर्ट था। ठीक हो गया। तो उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज़ किया कि कमिंग डेज़ में या कमिंग ईयर्स में जूट की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं रहेगी। तो उन्होंने पैरेलल जो है ना वो अपनी गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो है वो ग्रो किया। और इसमें बहुत वो इनोवेशन लेके हैं। उन्होंने अपनी वुमेन एम्पावरमेंट की, वोकेशनल ट्रेनिंग की, स्किल डेवलपमेंट की। तो वो सारी चीज़ों को हम निगेट तो नहीं ना कर सकते। और डॉक्टर यूनुस की बात करते चलें तो वो बंगला के ही नहीं, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स में तो उनको बड़ी एक इज़्ज़त और एहतराम से देखा जाता है। उनकी माइक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ थी, उन्होंने मिलियंस ऑफ विमेन को पॉवर्टी से निकाल के वो प्रॉस्पेरिटी में लाए। तो नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है जी डॉक्टर यूनुस को, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश के जो क्राइसिस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा, ये भी हमें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्क के अंदर गुर्बत होती है, जैसे ये स्ट्राइक की बात करें तो इन्होंने पहले जो है आसपास की फैक्ट्रीज में आग लगाना शुरू कर दी, फिर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आग लगाना शुरू कर दिया। कभी जो है ढाका कॉलेज के जो है स्टूडेंट आग लगाना शुरू हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो कभी ढाका यूनिवर्सिटी के करते हैं, अब ये फैक्ट्री वाले भी आ गए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो तो बांग्लादेश जाने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, कभी अडानी कहते हैं मैं आपकी बिजली काट दूंगा, आपने मेरा बिल नहीं दिया हुआ। तो जिसका टका इतना स्ट्रॉन्ग था, अब वो टका ऐसे लग रहा है कि वो भी IMF के दरवाजे पे खड़ा होने वाला है। गुजारिश है, 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, मैं 1 बाय 1 एड्रेस करता हूँ। हाँ। सबसे पहला तो रीजनलिज्म की, आपने रीजनल स्टेबिलिटी की बात की कि जो रीजन्स में 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली इंडिया, पाकिस्तान, इनके ऊपर क्या उसके इम्पैक्ट्स होंगे। तो मैडम बिल्कुल, केवन ब्लोर रीजनल एक्सपर्ट हैं यूरोपियन। तो जब तक रीजनल स्टेबिलिटी नहीं होती तब तक आप डोमेस्टिक स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। दूसरा बात जो वो कर रही हैं कि वो FDI नहीं अट्रैक्ट कर सकेंगे या पर्टिकुलरली इन्वेस्टर्स जो हैं वो नहीं अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो ये तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कुछ भी है, क्योंकि बंगला का जो है ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में उनकी रैंकिंग है वो आज भी काफ़ी ऊपर खड़ी है। ठीक है, हाँ। उनकी पॉलिसीज़ जो हैं, स्टेट पॉलिसीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं, और वो बल्कि आने वाले जितने उनके इन्वेस्टर्स हैं ना उनको बड़ा स्टेट खुद फैसिलिटेट करती है। और इसकी वजह से यही वजह है कि हम उतनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाते एनुअली जितनी बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है या इंडिया का? बांग्लादेश तो पाकिस्तान का दोस्त हो नहीं सकता है। वो क्यों? देखो, जब 1971 में पहला जंग हुआ था, हाँ। तो इसमें इंडिया वाले उसके साथ मिले हुए थे। अच्छा। अभी इंडिया का वो खास दोस्त था। हाँ। इंडिया ने उसमें कितना जो है ना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, ठीक है। अभी एकदम हाँ। जो ये पाकिस्तान का किस तरह दोस्त बन सकता है? हाँ। मैं तो हैरान हूँ। तो यही तो बड़ा चेंज आया ना। किस चीज़ में? यही कि आपने कहा कि बांग्लादेश तो पाकिस्तान का दोस्त नहीं था, अब वो बांग्लादेश पाकिस्तान का दोस्त है। ठीक है, अभी मैं आपको बात बताऊँ। हाँ। ये
सारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म है हाँ। वो जो किसी और मुल्क के साथ बात करता है तो सफारती तौर पे वो करता हाँ। है, और उसका डॉक्टर यूनुस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना और जो है ना ये Proper channel से, foreign ministry बात नहीं कर रही है। तो इसमें वो अभी अगर डॉक्टर यूनुस के साथ हम दोस्ती बनाए तो क्या ये दोस्ती पक्का होगा? जो एक बंदा सफारती तौर पर किसी के साथ बात नहीं कर सकता। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आपसे स्वागत है दोस्तों। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुई और भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे तब पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा था, लेकिन दोस्तों अब बांग्लादेश को अकल ठिकाने आ रहा है कि भारत के साथ लड़ाई करने का क्या हाल हो रहा है। दोस्तों बांग्लादेश में अब भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ रही है और जनता यूनुस के खिलाफ धरना दे रही है, और जो हाल पाकिस्तान का था वही हाल बांग्लादेश के भी हो रहा है।